हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक बहुत ही फेमस रिएक्शन जो है अपनी कॉल्वे स्मिथ रिएक्शन। कॉल्वे स्मिथ रिएक्शन सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये रिएक्शन है क्या, इसमें रिएजेंट्स क्या क्या होते हैं, रिएक्टेंट क्या होते हैं, क्या प्रोडक्ट बनेंगे, फिर देखेंगे इसकी मैकेनिज्म क्या है, फिर बाद में जो प्रोडक्ट बनेंगे उन मतलब इस प्रोडक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी, इस रिएक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये सारी बातें लास्ट में हम करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले कि कोल्बे स्मिथ रिएक्शन है क्या। देखो, इसे कई बार हम कोल्बे रिएक्शन भी बोल देते हैं। इसे प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम होती है, तो इसे डायरेक्ट हम बोलते हैं कोल्बे रिएक्शन, लेकिन एक्चुअल में क्या ये कोल्बे स्मिथ रिएक्शन है। देखो, इस रिएक्शन में क्या होता है, कोल्बे स्मिथ रिएक्शन कई जगह डायरेक्ट हम कोल्बे रिएक्शन भी बोलते हैं इसे, कोल्बे रिएक्शन। ये जेईई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये रिएक्शन, बार बार क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। देखो, इसमें क्या होता है, ये एक प्रोसेस है जिसमें फेनॉल को सैलिसाइलिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। फेनॉल को सैलिसाइलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। ये ऑर्थो और ये पैरा, ये मेजर प्रोडक्ट बनता है और ये माइनर होता है अपना। फेनॉल है ये, इसे हम बोलते हैं फेनॉल, और ये है अपना सैलिसाइलिक एसिड, दोनों ही है सैलिसाइलिक एसिड। कोल्बे स्मिथ रिएक्शन की हेल्प से हम फेनॉल को सैलिसाइलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसके लिए देखो अपने पास में रिएजेंट्स क्या क्या होने चाहिए। रिएजेंट्स की बात करें तो अपने पास में रिएजेंट्स होते हैं इसमें फेनॉल, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बनेगा अपना, प्रोडक्ट बनेगा सैलिसाइलिक एसिड, और रिएक्शन किसके साथ होगी, CO2 NaOH के साथ, और बाद में फिर एसिडिफिकेशन होता है इसका। एसिडिफिकेशन मतलब H+ आइन बाद में हम ऐड करते हैं। मतलब फेनॉल की रिएक्शन होगी CO2 के साथ बेसिक मीडियम में, उसके बाद फिर सेकेंड स्टेप में एसिडिफिकेशन होगा तो अपना कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट सैलिसाइलिक एसिड। तो देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। मैकेनिज्म बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म अगर हम लिखना सीखें ना तो कभी भी हमें ऑर्गेनिक बोर नहीं लगेगी, है ना। ऑर्गेनिक मतलब मैकेनिज्म में हम फोकस ही नहीं करते हैं, बस रिएक्शन क्या होती है, रिएक्टेंट देख लेते हैं, प्रोडक्ट देख लेते हैं, तो ऐसे तो क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होते हैं। देखो अपने पास इसकी मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म सबसे पहले देखो अपना एक मैं रिएक्शन तो पहले यहाँ लिख देता हूँ। फेनॉल को हमें कन्वर्ट करना, रिएक्शन कैसे लिखेंगे, CO2 + NaOH पहले स्टेप में, और सेकेंड स्टेप में इसका प्रोटोनेशन करते हैं तो ये कन्वर्ट होता है सैलिसाइलिक एसिड में। देखो इसकी मैकेनिज्म, सबसे पहले क्या होगा, फेनॉल एक एसिडिक नेचर का होता है, फेनॉल एक वीक एसिड है, फेनॉल एक वीक एसिड है। तो अपने पास में देखो रिएक्शन में NaOH है, और NaOH क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये Na+ और OH- के फॉर्म में होगा। जैसे ये बेस होगा, देखो यहाँ पे ये वीक एसिड और बेस दोनों के बीच में क्या होगी, एसिड बेस की रिएक्शन होगी। तो OH क्या करेगा, H+ आयन को लेकर H2 बना लेगा और ये सॉल्ट बन जाएगा, कुछ ऐसा बनेगा, O- Na+ + H2O। देखो ये रिएक्शन हो जाएगी, मतलब ये H और ये OH कन्वर्ट हो गया H2O और ये सॉल्ट बन गया, है ना। तो H2O बना के इसके बाद क्या करनी है, देखो अब ये जो बना है अपना, इसे मैं
रब कर देता हूँ। ये सॉल्ट हमेशा आयंस के फॉर्म में होते हैं, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो क्या होगा, ये जो रिंग है, ये जो बेंजीन है, ये अपने आप में काफ़ी स्टेबल है ना। कंजुगेशन है, पाई सिग्मा का कंजुगेशन है, और ये एरोमेटिक है, मतलब एरोमेटिसिटी को मेंटेन किए हुए, तो हाईली स्टेबल है। ऑक्सीजन के पास जो माइनस चार्ज है, तो ऑक्सीजन भी स्टेबल होना चाहेगा। देखो अपनी केमिस्ट्री में हमें याद रखना है एक चीज़, जितने भी चार्ज कंपाउंड होते हैं ना, चार्ज कंपाउंड होते हैं, वो अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। और वो स्टेबल होने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज है, तो ये स्टेबल होना चाहेगा। ये क्या करेगा, इस बेंजीन रिंग से रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे भी कंजुगेशन में पार्टिसिपेट लेने दो। देखो हो सकता है कंजुगेशन पॉसिबल है, पाई सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, है ना, ये कंजुगेशन में हो सकते हैं। तो बेंजीन के साथ में कंजुगेशन करने के बाद क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा अपना पाई, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये बेंजीन रिंग को देगा, ये अपना ये बन गया प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन दोनों में दिक्कत क्या है, ऑक्सीजन तो यहाँ स्टेबल हो गया, लेकिन बेंजीन की एरोमेटिसिटी ब्रेक हो गई। मतलब देखो इसके रिस्पेक्ट में, इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा स्टेबल है, ये बेंजीन रिंग ज़्यादा स्टेबल है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये अपनी स्टेबिलिटी को वापस गेन करने की कोशिश करेगा। अब क्या होगा, देखो अपने पास एक CO2, देखो CO2 का नेचर भी एसिडिक होता है। कैसे होता है, देखो ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर होकर डबल बॉन्ड बने हैं, ऑक्सीजन की नेगेटिविटी कार्बन से बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन अपनी तरफ पुल करेगा, तो इस पे आएगा पार्सली नेगेटिव चार्ज इस पे, और कार्बन पे पार्सली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। देखो ये जो ये बॉन्ड है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन अपनी तरफ पुल करेगा, ठीक है, और इसके इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन इधर पुल करेगा। तो इन दोनों पे नेगेटिव चार्ज पार्सली और इस पे पार्सली पॉजिटिव चार्ज। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन से डोनेट किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन पहले से है, एक इसने दिए, तो ये हो गया। देखो इस पे प्लस चार्ज, इस पे माइनस चार्ज, ये अटैक करेगा, इस पे, क्या बनेगा प्रोडक्ट, ये बन जाएगा अपना अब देखो यहाँ पे कार्बन के 5 बॉन्ड बन रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं है, पेंटावेलेंट है ही नहीं, कार्बन टेट्रावेलेंट है। तो क्या होगा, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे ऑक्सीजन के पास, ठीक है, अपना ये बन जाएगा कंपाउंड। इसके बाद देखो क्या होगा, इसके पास एक हाइड्रोजन पहले से भी है, देखो कार्बन है 1 2 3 1 4, एक हाइड्रोजन पहले से ही है, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को दे देगा। तो क्या बना प्रोडक्ट अपना, डबल बॉन्ड OC OH, ठीक है। वापस से देखो क्या होगा, बेंजीन अपनी एरोमेटिसिटी को मेंटेन करने के लिए ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ पुल करेगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स देगा और बोलेगा कि मेरे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है मुझे वापस करो। ये बन जाएगा कुछ ऐसा, O- C डबल बॉन्ड OH, ये बन गया, है ना। लास्ट में क्या होगा, इसका एसिडिफिकेशन करेंगे हम, तो O- जो है वो H+ के साथ अटैच हो जाएगा। ये अपना बन गया प्रोडक्ट जिसे हम बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड। काफ़ी इजी रिएक्शन अपना, देखो प्रोडक्ट बन गया ये। सबसे पहले स्टेप में क्या हुआ, फेनॉल के H+ आयन को ये लेकर इसे बना देगा फेनॉक्साइड, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी रीअरेंजमेंट होगी और अपना ये बन जाएगा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट।
बाद में क्या होगा, CO2 का नेचर भी थोड़ा सा एसिडिक टाइप का होता है। जैसे ही इस पर प्लस चार्ज होगा या माइनस चार्ज, ये अटैक करेगा इस पर और बन जाएगा ये प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद देखो जो यहाँ पे हाइड्रोजन थे, वो हाइड्रोजन यहाँ पे कार्बन के 5 बॉन्ड तो पॉसिबल नहीं है, तो ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा इस ऑक्सीजन की तरफ, अपना बन जाएगा ये प्रोडक्ट। उसके बाद मैंने बताया ना कि बेंजीन की एरोमेटिसिटी ब्रेक हो गई है, तो वापस गेन करने के लिए क्या करेगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे वो शिफ्ट हो जाएंगे इसकी तरफ, बन गया ये वापस से फेनोक्साइड आयन बन गया ये। और H+ आयन जो अपने सेकेंड स्टेप में है वो अटैक करके इसे बना देगा वापस से सैलिसाइलिक एसिड। तो इस तरीके से फेनोल सैलिसाइलिक एसिड में कन्वर्ट होता है कोल्वे स्मिथ रिएक्शन की हेल्प से, ठीक है। ये थी अपनी मैकेनिज्म। ये हमें बिल्कुल समझनी है, याद नहीं करनी है, रटनी नहीं है बिल्कुल, इसे समझनी है हमें, ठीक है। अब देखो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, आखिर में इतनी क्या ज़रूरत थी कि फेनोल को हम सैलिसाइलिक एसिड में कन्वर्ट करें। देखो होता क्या है, सैलिसाइलिक एसिड एक तरह का मेडिसिन है। सैलिसाइलिक एसिड एक मेडिसिन है। पहले के टाइम में क्या है ना, मेडिसिन वगैरह उतने होते नहीं थे, तो अलग अलग रिएक्शंस होती थी, बहुत सारे खोज करते थे साइंटिस्ट अलग अलग डिजीज़ के लिए। तो सैलिसाइलिक एसिड जो है एक तरह का मेडिसिन है जो पिंपल्स, एक्ने में काम करता है ना। आपने देखा होगा ज़्यादातर जो पिंपल्स के क्रीम, पिंपल्स के क्रीम होते हैं बहुत सारे, मतलब नॉर्मली ऑयल वगैरह भी आते हैं इसके, ठीक है। तो उसे फेस उस पे लगाने पे क्या होता है, जो पिंपल्स एक्ने वगैरह हैं वो कम होते हैं, है ना। बहुत सारे डेड सेल्स जो होते हैं, मतलब जो काले काले दाग वगैरह होते हैं वो भी इनसे कम होते हैं, ठीक है, इनकी हेल्प से कम होते हैं, मतलब ये उनको भी रिड्यूस करते हैं। तो ये है सैलिसाइलिक एसिड। तो मिलते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।